नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स किया जा रहा था कि सर सीडीएसएल के ऊपर एक वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि सीडीएसएल के ऊपर इस टाइम ऑफ पीरियड में शेयर का जो प्राइस है वो सस्ते में है। क्या आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिख रहा है? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे डिटेल्स डिस्कशन करूँगा। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ एक बार स्टडी करके काम करिएगा। तो देखिए सीडीएसएल मेरे हिसाब से एक शानदार कंपनी है। शानदार मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि देखिए दोनों ही डिपॉजिटरी फार्म है, एक सीडीएसएल और दूसरा एनएसडीएल। तो सीडीएसएल के बारे में अगर बात करूं तो बहुत पुराना पहले से ही मार्केट में लिस्टेड है और सीडीएसएल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है। तो अगर मान के चलिए मेरा कोई डीमेट अकाउंट है, मैं डीमेट अकाउंट में कोई भी कंपनी के शेयर को होल्ड करता हूँ, तो वो सीधा सीधा उस डीमेट अकाउंट में नहीं रहता है, वो सीडीएसएल के पास रहता है, नहीं तो एनएसडीएल के पास रहता है। तो मेरे हिसाब से एक मतलब डिओपोली बिजनेस कर रहा है सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी मुझे बहुत शानदार भी लगता है। शानदार लगने के पीछे रीजन कुछ है जो मैं आज इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ चार्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से चार्ट में आपको सारे डिटेल्स क्लियर कट आपको दिख रहा है कि किस तरीके से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। तो चलो सबसे पहले कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसे देखिए कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है। मैं थोड़ा सा ज्यादा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर पी रेशियो देखूँ तो करेंटली इसका पी रेशियो दिख रहा है ओवरऑल 58 के आसपास और इसका एवरेज पी रेशियो 55। मतलब कंपनी हमेशा 5 साल में इसी तरीके से एवरेज में देखने को मिलता है। और उस हिसाब से देखा तो कंपनी के जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से देखा तो कंपनी के इंडस्ट्रीज जो पी रेशियो है वो 44 है। मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से खुद के पी रेशियो बहुत कम है। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी के कोई भी डेप्थ नहीं है, 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। और इस कर्जा ना होने के कारण कंपनी कंटिन्यूसली खुद के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को मेंटेन कर रहा है। तो वो मार्जिन कितना मेंटेन हो रहा है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं पेयर ग्रुप से कंपेयर करूं, आप देख सकते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही मार्केट में लिस्टिंग है। अगर दोनों के डिफरेंस देखूं तो देखिए अगर सीडीएसएल से एनएसडीएल के डिफरेंस देखूं तो सीडीएसएल का मार्केट कैप ज्यादा है, मतलब मार्केट कैप ज्यादा है, एनएसडीएल का कम है। चलो कोई बात नहीं। कंपनी की जो सबसे बड़ी बात है अगर देखेंगे तो सीडीएसएल से एनएसडीएल के में क्या डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो सेल्स में देखिए सीडीएसएल से ज्यादा एनएसडीएल का आपको ज्यादा आपको मतलब सेल्स आपको क्वार्टरली दिखेगा और आरओसी आरओई में आपको एनएस सीडीएसएल का अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स सीडीएसएल में अच्छा है, कुछ पॉइंट एनएसडीएल में अच्छा है। तो यहाँ पे मैं सीडीएसएल की चर्चा करूंगा। तो क्वार्टरली अगर देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना से इस सालों में कंपनी के सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, मगर बीच में ज्यादा था। मतलब सितंबर में दिसंबर में अच्छा खासा सेल्स था, वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो चुके हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा कम हुआ है। और यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। और एक चीज को नोटिस करेंगे कि कंपनी जिस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर रहा था, इस बार वो मार्जिन बहुत कम हो गया। मगर साल भर के डेटा देखा जाए तो साल भर में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन एक रेंज में कंटिन्यू हो रहा है। तो कंपनी एक डिओपोली बिजनेस कर रहा है। देखिए अभी मार्केट में जिस तरीके से युद्ध के कारण कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो उस टाइम ऑफ पीरियड में सीडीएस और एनएसडीएल में जितने सारे लोग होल्ड करते थे, मतलब शेयर को होल्ड कर रहे थे, वो मतलब बेच रहा है। तो बेचने के कारण मतलब इस तरीके से कंपनी को फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि जितना ज्यादा क्वांटिटी लोग ऐड करेंगे तो उतना ही इस तरीके से कंपनी को फायदा मिलेगा क्योंकि वहां से ही कंपनी को कमीशन मिलेगा। अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी की 1 रुपया भी कर्जा नहीं है और कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी जो यहाँ पे कैश फ्लो दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि जितना कंपनी देखिए कैश फ्लो कितना है 467 और कंपनी प्रॉफिट कितना दिख रहा है करीबन 455। ओवरऑल दोनों तरीके से देखा जाए तो कंपनी जितना खाते में पैसा दिखा रहा है उतना कंपनी का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो खराब होने के पीछे रीजन कौन सा है, देखिए इस तरीके से करेक्शन होने के पीछे रीजन ये है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए लास्ट 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर्स में कंपनी बहुत शानदार सेल्स किया और टीटीएम में कंपनी का सेल्स डाउन है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव दिखा और ओवरऑल जो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट करंट ईयर में कंपनी का माइनस दिख रहा है। इसका मतलब ओवरऑल जो है वो डेटा यहाँ पे पॉजिटिव पहले था, अभी इस करंट ईयर में कंपनी का पॉजिटिव नहीं है। और यहाँ पे सीएजीआर के हिसाब से देखा जाए तो 26% 5 साल में और 37% 3 साल में रिटर्न दिया और करंट ईयर में कुछ भी रिटर्न नहीं है। तो इसी का तो फायदा मुझे उठाना है क्योंकि कंपनी अच्छा है तो कंपनी आज नहीं तो कल तो वापस जाएगा। क्योंकि कंपनी के सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा अगर देखेंगे कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट है वो है आरओसी। देखिए आरओसी लगातार बढ़ते चले गए और अभी जो आरओसी है वो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस में
देखने को मिला है। और देखिए कंपनी अगर बेकार होता तो सबसे पहले देखिए इंस्टीट्यूशन पहले माल बेचकर भाग जाता। तो देखिए सीडीएसएल और एनएसडीएल के ऊपर एफआईएस और डीएस ने कुछ क्वांटिटी तो बेचा, कितना बेचा? जस्ट 1%। तो 1% बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। और वही 1% किसने उठाया? पब्लिक ने उठाया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ कंपनीज के परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो चलो अभी चार्ट में पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। चार्ट के डेटा देखा जाए तो देखिए कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो कुछ करीबन देखा जाए तो 2000 के आसपास है। और 2000 से करेक्शन होकर करीबन 1200 तक आया था। उसके बाद फिर से रिबाउंस किया और उसके बाद क्रैश हुआ। तो जब नीचे आया, फिर से देखिए नीचे जब आया, इस लेवल तक जब आया तो 1600 के आसपास आया। और 1600 के जो आसपास आया वहां से देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो करेंटली लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो करीबन 55% का जर्नी अभी भी बाकी है। तो मैं इस 55% तक वेट करूंगा। मैं इस तरीके से हमेशा अच्छे कंपनी को डिस्काउंट में कंपनी को ऐड करता हूँ। बाकी आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो एक कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, तो प्लीज एक बार स्टडी करके काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट्स में बताना आप किस कंपनी के ऊपर एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।